जी दोस्तों, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13.1। और उससे पहले मैंने क्या किया, आपके लिए आपकी इजीनेस के लिए मैंने एक चार्ट बना दिया है जिसमें सारे फॉर्मूले क्या हैं, इंक्लूड है ना। तो देखिए जितने भी शेप्स हैं, देखिए क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर और हेमिस्फेयर है। ओके। तो देखिए मेन जो है वो तीन फॉर्मूले हैं। वॉल्यूम होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, और क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है ना। और उसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही बात है। और कुछ डायगोनल से रिलेटेड भी फॉर्मूले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टार बना दिया है। ठीक है, अलग से एक फॉर्मूले जो होते हैं वो मैंने स्टार बना दिया है। ओके। तो देखिए सबसे पहले क्यूब देख लेते हैं शॉर्ट टर्म में, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्यूब जो है उसका वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। और अगर एक और होता है, अगर उसको डायगोनल को आप देखें तो डायगोनल से रिलेटेड भी उसका एक फॉर्मूला होता है जो उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहा होता है, डी क्यू अपॉन 3 × √3। ठीक है। इस तरीके से देखिए क्यूबॉइड का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। उसकी तीनों साइड का अगर मल्टीपल करते हैं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल के आ जाता है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। और फिर हेमिस्फेयर का क्या होता है, स्फेयर का आधा हो जाता है, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा पाई आर क्यूब। ओके। टोटल सरफेस एरिया देखिए सबके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। 6s² क्यूब का है, क्यूबॉइड का भी है, सिलेंडर है, कोन है। ठीक है। स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर और हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर। एंड आफ्टर दैट कर्व सरफेस एरिया भी जो है सबके लिखे हुए हैं। ठीक है। कर्व मतलब जो चारों तरफ होता है ना। कर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, चारों तरफ, ऊपर नीचे नहीं, चारों तरफ। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे चारों तरफ का भी इंक्लूड होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे 6 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ऊपर नीचे 2 निकल गए तो कितने हो गए, 6 में से 2 गए, 4 बचे। ठीक है। इस तरीके से क्यूवर्ड में भी ये वाला हो गया। ठीक है। सिलेंडर का 2 π r h, कोन का π r l। ठीक है। स्फेयर होता है इतना 4 π r², और हेमिस्फेयर का जो सी एस होता है 2 π r² होता है। ओके। अगर आप देखें तो क्यूब का डायगोनल जो होता है √3 इंटू उसकी साइड। ठीक है, साइड से मल्टीपल कर देंगे। और अगर आप क्यूवर्ड का डायगोनल निकालें तो अंडर रूट में क्या करते हैं, उसकी सारी साइडों को स्क्वायर कर देते हैं और आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है। कोन का देख लेते हैं, बाकी का कुछ नहीं होता है। कोन का क्या होता है, लेटरल सॉरी इसकी जो स्लेंट हाइट होती है, इसकी जो झुकी हुई लंबाई होती है ना। आपने देखा होगा कोन में दो हाइट होती है, एक स्ट्रेट हाइट होती है यानी कि एकदम सीधी, एक होती है ऐसे टेढ़ी। ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट होती है, ऐसे कैलकुलेट होती है, ये प्लस है। ओके। तो ये चार्ट हमने समझ लिया, ये बहुत ही आपके प्रोडक्टिव है, आप इसको ही याद कर लीजिए बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए नहीं आता है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद करने होते हैं। ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज हम लोग करेंगे आपकी एक्सरसाइज 13.1। ओके। अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक्स फंडामेंटल कुछ पढ़े थे, कुछ स्पेसिफिक आपके शेप्स के फॉर्मूले हमने ड्राइव करे थे, और हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.1। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। ठीक है भाई। कह रहा है कि दो क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम जो है सेम वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है। आपस में क्या करा गया, जोड़ा गया इन दोनों को। तो कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का मतलब जब दोनों दो क्यूब को आपस में मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है ना। इसलिए कह रहा है रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो देखिए पहले तो एक क्यूब क्या करते हैं, एक क्यूब को बना लेते हैं। चलिए देखिए मान लेते हैं ये क्यूब है आपका एक। ठीक है। है ना दोस्तों, देखिए ये क्या बन गया आपका, एक क्यूब बन गया। ओके। अब देखिए क्या क्या कह रहा है कि इसमें एक क्यूब को और जोड़ देते हैं। तो देखिए इसी लाइन में एक क्यूब को और जोड़ देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। फिर देखिए तो देखिए ऐसे करा, ठीक है, ऐसे गया और ये क्यूब और बन जाएगा ना आपका। देखिए दोस्तों जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, और ये तो हो गया, और ये क्यूब ये रहा। ठीक है। दोनों क्या है आपस में सेम जो है, वो क्या है आपके, इसके वॉल्यूम जो है सेम है। ठीक है। तो मान लीजिए ये जॉइंट हो गया ना, ये जॉइंट है तो मैं इसकी दीवार को ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो दो क्यूब जो है वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। और हर किसी का वॉल्यूम कितना है दोस्तों, वॉल्यूम जो है इसका वो है आपके 64 सेंटीमीटर क्यूब का। देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, एक क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपके एस क्यूब, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, एस क्यूब होता है। ठीक है। एस क्या होता है, एस साइड होती है।
ठीक है। तो एस क्या है, इसकी एक साइड हो गई, देखिए यहाँ से यहाँ एक साइड देखिए ये वाली हो गई, ठीक है। और एस की वैल्यू देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना दिया दोस्तों, 64 रख देते हैं एस क्यूब। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 64 पे क्यूब रूट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो एस की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ये, अगर आप इसके फैक्टर कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 4 है ना। 4 का कितना होता है 16, और 16 4 का करेंगे 64 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइड की वैल्यू आ गई दोस्तों 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखिए हम लोगों ने क्या निकाल ली, साइड। अब पूछ क्या रहा है कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, अगर आप इस शेप को देखें तो ये शेप क्या बन गया, आप अपने आप में ये बन गया है क्यूबॉइड, ठीक है। और क्या कह रहा है, इस क्यूबॉइड का हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो फाइंड हमें करना है सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, देखिए सरफेस एरिया का मतलब यहां पर है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या निकालना है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया। अगर क्वेश्चन में सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर सिर्फ टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं कह रहा है या फिर सिर्फ सरफेस एरिया नहीं कह रहा है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए एक क्यूब के कितने होते हैं आपके, 6 फेजेस होते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखें जब दो क्यूब को आपस में जोड़ा गया है तो उनके बीच की जो दीवार है, मतलब जो आपस में जुड़ गई, वो अब काउंट नहीं होगी क्योंकि वो मिक्स हो गई ना। तो वो क्या होगी, ये वाली साइड मिक्स नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे कि बट वन साइड ऑफ ईच ऑफ देम इज क्या हो जाएगी, मर्ज्ड, ठीक है। एक साइड क्या होगी इन दोनों की भाई, मर्ज हो गई ना, है ना दोस्तों। तो देखिए अब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है दोस्तों, 6x² होता है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5s², क्योंकि यहाँ पे एक साइड तो गायब हो गई, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 5s², ठीक है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया 5s² और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला तो 5s² इधर का हो गया, और अगर हम इधर का भी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये भी 5s² हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो जो है आपके दो क्यूब के सरफेस एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ जाएगा, है ना। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इस क्यूब का सरफेस एरिया और एक इस क्यूब का सरफेस एरिया, ठीक है दोस्तों। एक इस क्यूब का सरफेस एरिया हो गया और एक इस क्यूब का सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 5 को आपस में जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 10s², ठीक है भाई। और अगर ध्यान से देखें तो s की वैल्यू ये रही, यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 × 16, ये हो जाएगा दोस्तों 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना दोस्तों। ये क्या हो गया आपके, ये आपके आंसर हो गया। तो जो क्यूबॉइड बना, रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या बना, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये क्या हो गया आपके, उसका सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिए दो क्यूब थे, दोनों का आपस में जोड़ दिया तो क्या होगा, देखिए हम सरफेस एरिया निकालना होगा रिजल्टिंग शेप का। तो जब इनका वॉल्यूम दिया है तो हम इससे क्या करेंगे दोस्तों, इससे हम लोगों ने साइड निकाल ली। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा है कि दो क्यूब हैं आपस में क्यूबॉइड बना रहे हैं। तो एक काम करते, दोनों के अगर सरफेस एरिया को हम जोड़ दें आपस में तो इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखें एक साइड इनकी मर्ज्ड हो गई ना, तो दोनों में एक एक साइड काउंट नहीं होगी। तो पहले आप क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लें, एक साइड को छोड़ दें तो 5s² हो जाएगा और दूसरे का भी 5s² हो जाएगा, क्योंकि एक साइड तो खत्म हो गई वरना 6x² होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें क्या कह रहा है कि ए वेसल है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। एक हॉलो क्या है, हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर जो है वो फिट कर दिया गया है, वो भी क्या है, खोखला है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपका पतीला है, बर्तन है, उसकी जो टोटल हाइट है वो 13 है, ठीक है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, कह रहा है इसका इनर सरफेस एरिया क्या निकालना है दोस्तों। इनर सरफेस एरिया जो इसका क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीज दिए हैं, ठीक है। एक तो दिया है आपके हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, ठीक है दोस्तों। एक दिया आपके सिलेंडर,
तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में दो शेप है ना, ये क्या है, ये भी हॉलो है और ये भी क्या है आपके हॉलो है, दोनों क्या है खोखले हैं आपस में। तो देखिए एक्चुअल में कैसे शेप बनेगा, इसका शेप ऐसे बनेगा। देखिए एक तो देखिए ये सिलेंडर हो गया आपके ना, मान लीजिए ये सिलेंडर है और ये खोखला है, ठीक है दोस्तों। और ये किसके ऊपर माउंटेड है, ये एक हॉलो हेमिस्फेयर जो है ये इसके ऊपर क्या है माउंटेड है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने छोटा सा इस बना दिया है, ठीक है। तो देखिए ये तो सिलेंडर की हाइट हो गई, ठीक है, ये हेमिस्फेयर हो गया आपका। इस तरीके से इसमें कुछ डायमेंशन इसको नोट कर लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, आपके टोटल हाइट जो है वो क्या है दोस्तों 13 सेंटीमीटर है ना दोस्तों। कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट होगी इसकी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट होगी, ठीक है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ठीक है, ये सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को ई मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया पॉइंट आपके ये वाला एफ, ठीक है। और अगर यहाँ से इसको मिला दें तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया जी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपके कह रहा है क्वेश्चन में कि 14 सेंटीमीटर क्या है हेमिस्फेयर की डायमीटर है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है दोस्तों 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना है 14 सेंटीमीटर, ये आपके 13 सेंटीमीटर, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है नोट कर लेते हैं फौरन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ईजी है उसकी वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, ओके। अगर बात करें डीसी की तो डीसी क्या है डायमीटर है और जी कितना है दोस्तों 14 डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, ओके। अब देखिए अगर ये 14 है तो इसका आधा ये 7 हुआ है ना भाई। तो ये जो हुआ, ये जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई 7 हो गई, क्योंकि ये डायमीटर है और सिलेंडर ठीक इसके एकदम ऊपर फिक्स है। तो ये आधा पोर्शन जो हुआ ये कितना हुआ रेडियस हुआ। तो एफ सी और डी एफ जो है आपका क्या है ये 7 हो गई 7 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गई आपके दोस्तों रेडियस हो गई ना। और ये रेडियस दोनों की हो गई, हेमिस्फेयर की भी हो गई और सिलेंडर की भी हो गई, ठीक। अब क्या कह रहा है इनर सरफेस निकालना है, क्या निकालना है इनर सरफेस, ठीक है, एरिया, इनर सरफेस एरिया क्या निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या करते हैं अब दोस्तों, इनर सरफेस एरिया क्या होगा, इनर सरफेस एरिया आपके होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका सिलेंडर का, है ना दोस्तों। इनर सरफेस एरिया हो या आउटर सरफेस एरिया बात है कि ये इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों यहाँ पे खोखले ना होलो है, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया इसने ऐसी कंफ्यूज करने के लिए कह दिया, इसका कोई कोई खास मतलब नहीं है। प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो भाई दोनों के क्या निकालते हैं, दोनों के कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, फॉर्मूले तो हमें पता ही है। तो देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों 2 पाई आर एच, है ना, प्लस और आपके कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। ये तो होता है कि नहीं होता है। चलिए अब क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करते हैं यहाँ पे सारी वैल्यू रख देते हैं 2, और देखिए काम करते हैं, चलिए अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं 2 और पाई की वैल्यू क्या रख देते हैं यहाँ पे 22/7 रख देते हैं, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगी ना। अब देखिए सिलेंडर के बारे में देख ले, तो सिलेंडर की रेडियस कितनी है दोस्तों 7 है ना, इंटू एच। इसकी हाइट देख लेते हैं तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी दोस्तों। अब हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए, देखिए यानी कि हमें चाहिए है यहाँ से ई और एफ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पूरी 13 है और ये वाली क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये कितने है 7, क्योंकि ये भी एक रेडियस होती है और ये हेमिस्फीयर है तो इसकी भी रेडियस यही होगी ना 7। तो 13 में से अगर हम लोग 7 कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, ठीक है। पहले भी निकाल सकते थे, यहाँ पे भी इसको देख सकते हो। देखिए 13 में से इस वाले 7 को माइनस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस देखिए 2 इंटू यहाँ पे भी रख देते हैं 22/7, और इसकी रेडियस कितनी है दोस्तों 7। तो 7 को 7 कर देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार 7 लिख दिया। इस 7 से 7 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल। देखिए ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 6 प्लस ये हो जाएगा आपके 44 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 264 प्लस 308,
ये हो जाएगा दोस्तों आपके 572 किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपके, ये आपके हो गया इनर सरफेस एरिया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।